Hello dear students, how are you all? I hope you all are well. So students, today we are going to start our lesson 18 early human beings. तो इस लेसन में हम रीड करेंगे how human beings reached their present state. तो human beings जो हैं वो अपनी इस स्टेट में यानी कि ह्यूमन बींग्स कैसे बने उसके बारे में हम रीड करेंगे और उसके बाद हम रीड करेंगे व्हाट इज़ स्टोन एज, कि स्टोन एज क्या है. Okay, so let's start our lesson. The earth has been home to us for more than a million years, but human beings were not always the same as they are now. तो ह्यूमन बींग्स के लिए जो है वो अर्थ घर थी पिछले कई हज़ारों करोड़ों सालों से. तो पर क्या था कि ह्यूमन बींग्स जैसे हम आज दिखते हैं वैसे उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी या जब अर्थ पे ह्यूमन बींग्स आए थे. तो वो कैसे हुआ करते थे, लेट्स नो. इट टुक्स देम thousands of years to reach their present state. ह्यूमन बींग्स को जो है वो ह्यूमन बींग्स बनने में हज़ारों साल लग गए, तब जाके ह्यूमन बींग्स बने. अर्ली ह्यूमन्स वर हंटर एंड गैदरर्स. तो जो अर्ली ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे वो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे. ये रही हंटर गैदरर्स की पिक्चर्स, यानी कि वो पहले ह्यूमन बींग्स ऐसे हुआ करते थे. ओके, दे डिड नॉट हैव अ परमानेंट हाउस. तो पहले जो ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे यानी कि जो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे उनके पास घर नहीं हुआ करता था. दे डिड नॉट हैव अ परमानेंट होम. दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड फॉर देमसेल्फ. और वो लोग हंटर गैदरर इसीलिए कहलाते थे क्योंकि वो लोग अपने खाने की खोज में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते थे. हेंस दे वर कॉल्ड नोमैड्स. और इसीलिए उन लोगों को जो है वो हंटर गैदरर्स के साथ साथ नोमैड्स भी कहा जाता था. ग्रेजुअली ह्यूमन started staying in groups as they realized that it helps them in many ways. और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ह्यूमन बींग्स जो थे वो एक साथ ग्रुप में इकट्ठे रहने लगे क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अगर वो ग्रुप में रहते हैं तो वो उन ग्रुप जो है वो एक दूसरे के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है. Together they could hunt for food and help each other in time of need and from attack of wild animals. तो जब भी उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो एक साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, खाने के लिए एक साथ जो है वो शिकार कर सकते हैं खाने का और एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं जब उन्हें ज़रूरत महसूस होती है या जब कोई भी वाइल्ड एनिमल उनके ऊपर अटैक करता है तो वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं. लिविंग इन ग्रुप made them confident about facing natural threats like storms, thunders, floods and drought. और एक साथ इकट्ठे रहने से उनको ये विश्वास हो गया कि वो किसी भी नेचुरल थ्रेट इनकी नेचर की तरफ से जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी जैसे कि स्टॉर्म हो गया, थंडर हो गई, फ्लड्स हो गए या कोई सूखा पड़ता है तो वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं. उन सिचुएशंस के साथ जो है वो इजीली फाइट कर सकते हैं. अर्ली ह्यूमंस आल्सो स्टार्टेड टू थिंक अबाउट शेल्टर एंड सेफ्टी. और हर अर्ली ह्यूमंस जो थे उन्होंने ये भी सोचना शुरू कर दिया कि वो अपनी सेफ्टी के लिए क्या करें और शेल्टर्स कैसे बनाएं यानी कि घर कैसे बनाएं. दे सून डिस्कवर दैट केव्स वर आइडियल प्लेस टू सीक शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम heat, cold, rain as well as dangerous wild animals. तो फिर उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने ये खोज की कि जो गुफाएं होती हैं वो एक अच्छा शेल्टर है जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं गर्मी से, सर्दी से, बारिश से और वाइल्ड एनिमल से. जो खतरनाक ये डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स हैं उनसे भी खुद को सेफ कर सकते हैं. ओके, डिड यू नो historians have divided the stone age into 3 periods. तो हिस्टोरियंस जो होते हैं, हमारे इतिहासकार जो होते हैं, उन्होंने स्टोन एज को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, फिर है आपका
मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज, और थर्ड है आपका न्यूलिथिक और न्यू स्टोन एज. ओके, इन द बिगिनिंग द अर्ली ह्यूमंस यूज्ड लीव्स एंड barks टू कवर देयर बॉडी. तो जो अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए पत्तों का और पेड़ों की जो छाल होती है उसका यूज़ करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. ये रही पिक्चर. लेटर दे बिगिन यूजिंग एनिमल स्किन्स टू कीप देमसेल्फ वार्म इन विंटर. और धीरे धीरे उन्होंने जो था वो एनिमल स्किन को जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया ताकि विंटर्स में जो है वो अपनी बॉडी को गर्म रख सकें. ओके, स्टोन एज. नेक्स्ट आई आपकी स्टोन एज. तो स्टोन एज का पता चल गया आपको कि स्टोन एज जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है. ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज. ओल्ड स्टोन एज में था आपका पैलियोलिथिक स्टोन एज, और आपकी जो मिडल थी वो थी मेसोलिथिक, और जो न्यू स्टोन एज है आपकी वो थी न्यूलिथिक. ओके, तो स्टोन एज के बारे में पढ़ लेते हैं. डिगिंग अप रूट्स फॉर फूड with bare hands was very difficult for the early human. तो जो पेड़ों की जो रूट्स होती थी, जड़ें होती थी, उनको वो लोग खाते थे. तो उनको पेड़ों से के नीचे से निकालने, मिट्टी के अंदर से निकालना जो था वो अगर आप हाथों से निकालोगे तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आपके हाथों में चोट लग सकती है. तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ करता था उन्हें कि वो पेड़ों से जो है वो उनकी जड़ें निकाल सकें. सो दे बिगिन यूजिंग स्टोन्स. तो इसीलिए उन्होंने किस चीज़ का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया? स्टोन्स का, यानी कि पत्थरों का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. ओके, दे फाउंड देम दैट शार्प स्टोन्स वेर गुड फॉर डिगिंग. उन्होंने ये पाया कि जो शार्प स्टोन्स होते हैं वो खुदाई करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं. सून दे बिगेन शेपिंग स्टोन्स इनटू वेरियस टूल्स एंड वेपन्स. और फिर क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे जो था वो पत्थरों को बहुत से टूल्स और वेपन्स की तरह जो है वो शेप देना स्टार्ट कर दी. दीज टूल्स वर used not only for digging but also for hunting animals for food. तो इन्होंने जो था वो इन स्टोन्स का जो वेपन्स बनाए, टूल्स बनाए, उनका यूज़ जो है इन्होंने सिर्फ डिगिंग करने के लिए, खुदाई करने के लिए ही नहीं किया. इन्होंने एनिमल्स को किल करने के लिए भी, यानी कि एनिमल्स को मारने के लिए भी जो है वो इन स्टोन्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. क्योंकि आपको पता है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो या तो वो ट्रीज़ की जो रूट्स होती थी वो खाते थे या फिर एनिमल्स का जो मीट होता है उसको खाते थे. द पीरियड व्हेन ह्यूमंस मेड टूल्स एंड वेपन्स आउट ऑफ स्टोन्स इज़ नोन एज द स्टोन एज. तो जब ह्यूमंस ने जो है वो पत्थरों से, यानी कि स्टोन से जो है वो टूल्स या वेपन्स बनाना जो है वो स्टार्ट कर दिए, तो उस एज को जो है वो स्टोन एज कहा जाने लगा. स्टोन्स वर ऑल्सो यूज्ड फॉर ड्राइंग. और स्टोन्स का यूज़ जो है वो ड्राइंग करने के लिए, केव्स की वॉल के ऊपर पेंटिंग करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए भी यूज़ करते थे. The early human used to draw their daily activities like killing of animals, eating and sitting with family and other on cave walls or stone floors. तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने जो वॉल्स थी केव्स की उसके ऊपर जो है वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को जो है वो नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया एज अ ड्राइंग. तो उन्होंने ड्रॉ करना, जैसे कि किसी एनिमल को मारते हुए ड्रॉ करना, या अपनी फैमिली के साथ ग्रुप में बैठे होना और खाना खाते हुए या कुछ एक्टिविटी करते हुए दिखाना वॉल्स के ऊपर ड्रॉ करके. ओके, इन इंडिया द स्टोन एज साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट मैनी प्लेसेस इन राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा. और इंडिया में जो है वो स्टोन एज की जो कुछ साइट्स हैं वो देखने को मिली है. कहाँ कहाँ पे मिली हैं? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में. सम अदर प्लेसेस वेयर द स्टोन एज मैन लिव्ड
आर द रिवर वैलीज ऑफ ब्यास, कृष्णा एंड नर्मदा। और कुछ और जगहें हैं जैसे कि स्टोन एज, जहाँ पे स्टोन एज मैन रहे हैं, इंसान रहे हैं, आदमी रहे हैं, वो थी कुछ रिवर्स की जो वैलीज हैं वहाँ पर, जैसे कि ब्यास रिवर की वैली पे, कृष्णा पे और नर्मदा रिवर की वैलीज पे भी। ओके स्टूडेंट्स, this is it for today. Bye and do the reading and take care. Okay, bye. Have a good day.